और सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। बोल बम के जयकारे के साथ पूरी बाबा नगरी गुंजायमान हो रही है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में कांवड़ लेकर देश भर से भक्त भोले शंकर का जलाभिषेक के लिए बाबा नगरी देवघर पहुंच रहे हैं। ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जत्था बनाकर बाबा के दर्शन करने के लिए सभी रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु बाबा धाम की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे। श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। बोल बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा की गूंज जो है अब हमें चारों ओर सुनाई दे रही है। जी हाँ, सावन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सावन में बोल बम के जयकारे जो है चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो रांची के पहाड़ी मंदिर के बाहर भी भारी संख्या में उमड़ी हुई है। और ये जो जत्था है ये देवघर के लिए रवाना हो रहा है। हम इनसे बात करते हैं। 2 साल के बाद दोबारा से यात्रा शुरुआत हुई है। 2 साल के बाद दोबारा यात्रा की शुरुआत हुई है। आप लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से इस बार हम लोग 2 साल के बाद पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधा सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग बाबा धाम में जल अर्पण करके बासुकीनाथ जाएंगे और उसके बाद माँ तारापीठ का दर्शन करते हुए वापसी होगी। और हम लोग बाबा का कृपा है और बरकरार है, जो हम लोग हर साल पिछले 14 सालों से हम लोग जा रहे हैं और ये 2 साल के बाद जाने का अलग ही उमंग प्राप्त हो रहा है। तो मतलब 2 साल तो बीच में बंद हो गया था, 14 साल से जा रहे थे, तो काफी मिस भी कर रहे होंगे। हाँ, काफी बहुत ज्यादा मिस भोले बाबा को हम लोग कर रहे थे और हम लोग इस गाड़ी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग निकल रहे हैं। बोल बम बोल बम। आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग जयकारे लगा रहे हैं, बोल बम के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तो बाकायदा यहाँ पे पूरी बुकिंग की गई है, बस की बुकिंग करके अपने दोस्तों के साथ, जो एक परंपरा कह सकते हैं कि एक परंपरा है झारखंड में कि अपने दोस्तों के साथ जो है फैमिली के साथ सावन के महीने में, खास तौर पर सावन के महीने का इंतजार करते हैं और सावन के महीने में देवघर जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो काफी उत्साहित रहते हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और पूर्वी सिंहभूम में सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाके चट्टानी पानी गांव में लोगों ने श्रमदान के जरिए लकड़ी का पुल तैयार कर लिया है, जिससे होकर दर्जनों गांव के लोग उड़ीसा आते जाते हैं। लकड़ी के पुल का पूर्वी सिंहभूम के लोकपाल ने डुमरिया प्रखंड के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, साथ ही लोगों की समस्या को भी जाना और जल्द ही इस पुल को बनाने का भरोसा भी दिया है। लोगों ने लोकपाल के आश्वासन पर खुशी जताई, लेकिन अब तक जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर हार चुके ग्रामीण जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखते। लोगों का कहना है कि अगर यहां कंक्रीट का पुल बना दिया जाए तो झारखंड के साथ ही उड़ीसा को भी फायदा होगा। क्योंकि इसका ब्रिज तो बनना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जब रोड है कनेक्टिंग है और इस नाला में जो कि पहाड़ी नाला है, बरसात के दिन में तो पूरा भर्ती चलता है और उसमें जो है हमारा स्तर से जो है हम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। यही कर रहे हैं कि चलो सर का कदम इस लकड़ी का पुल में पड़ा है, इसको हम आशा ये उम्मीद करते हैं कि ये पुल जरूर अब बनेगा। इसका कार्य पूरा नहीं होगा, यहाँ का काम पूरा मैंने शुरू नहीं होता है तब तक हम लोगों का उम्मीद कमी है। जब यहाँ काम चालू हो जाएगा तब हम लोगों का थोड़ा सा मैंने क्या उत्साहित बढ़ेगा। अब नहीं तो यहाँ कोई रिपोर्ट देने पर भी ऐसी है और जो भी यहाँ सर्वे करना आते हैं किसी का भी अभी तक कोई ये नहीं हुआ। और राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पलामू के मनातू प्रखंड में कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक स्कूल में मिड डे मील योजना में धांधली का खुलासा किया गया। स्कूल में 136 बच्चों के नाम पर राशन कार्ड उठाए जा रहे थे, जबकि सिर्फ 20 से 25 बच्चों को ही मिड डे मील दिया जा रहा था। मिड डे मील में घोटाले की खबरें आम हैं। आए दिन ज्यादा छात्रों का एनरोलमेंट दिखाकर अनाज का घोटाला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के मनातू प्रखंड के तेलिया दोहर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में सामने आया। राज्य खाद्य विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में गड़बड़ी का ये मामला उजागर किया है। औचक निरीक्षण के दौरान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन ने स्कूल में बन रहे मध्याह्न भोजन और वहां पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी ली।
पूछताछ में पता चला कि स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या और वास्तविक उपस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। दूसरा मास्टर साहब कहाँ गए? नाम पता है सर लोग का क्या है? ये डेली इतना ही बच्चे आते हैं लगभग। यहाँ कितने बच्चों का भोजन आवंटित होता है? जांच के क्रम में पाया गया कि विद्यालय में 20 बच्चे उपस्थित हैं, जबकि 26 बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था। यही नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थित बच्चों की संख्या 39 दर्ज थी। इससे भी बड़ी बात यह कि स्कूल के रजिस्टर में 136 बच्चों का नाम अंकित है, यानी 136 बच्चों का राशन लिया जा रहा था और 20 से 25 बच्चों को ही भोजन दिया जा रहा था। इस बारे में जिला शिक्षा अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। रोज दाल भात सब्जी ही मिलना है? सर पहले खिचड़ी देता है। आप क्या है? सेविका है। बुलाइए डीएसडब्ल्यू को। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने तेलिया दोहर गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए और सेविका सुल्ताना परवीन बच्चों की कक्षाएं ले रही थीं। ये गेहूं क्यों नहीं बटा है? ये क्या है, चीनी? नहीं, चीनी नहीं है। ये गेहूं ही तो ये क्यों नहीं बटा? सर अभी बांटे गए। ये कब आया है? अभी फिलहाल में है सर। और ये क्या है? ये चावल है सर। ये कब किस महीने का आया है ये? सर ये किस महीने? जुलाई कहते हैं। जुलाई का खत्म होने वाला है सर। तो ये कब आया है? ये आया है 9 तारीख को। जन वितरण प्रणाली के तहत कम राशन दिए जाने की शिकायत भी सामने आई। इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को माप के अनुसार समय पर राशन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची में दर्ज खूंटी अब धीरे धीरे बदल रहा है। कल तक जिस खूंटी में सरकार की योजना और सरकारी बाबू के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज उसी खूंटी के ग्रामीणों को सरकार की योजना और सड़क चाहिए, जिसके लिए वो अब आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। खूंटी का नाम जेहन में आते ही पत्थलगड़ी आंदोलन का वो मंजर याद आ जाता है, जब सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, सरकारी राशन का बहिष्कार, सरकारी बाबुओं का बहिष्कार के साथ साथ कई योजनाओं का बहिष्कार आम बात हो गई थी। लेकिन अब यही लोग विकास और रोजगार के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। एप्लीकेशन देते देते हम लोग थक गया और आज सरकार में बैठे अधिकारी हम लोग आज यहाँ जगाने आए हैं। अगर जगेगा तो कागज कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ लटका हुआ है, कम से कम वो तो देखें। खूंटी वन प्रमंडल के बाहर आवाज बुलंद कर रहे ये ग्रामीण अड़की प्रखंड के 8 पंचायतों से आते हैं। पिछले 4 साल से अड़की से बंदगांव तक सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने से 43 किलोमीटर की सड़क 40 किलोमीटर तक बन चुकी है, लेकिन ये ग्रामीणों के किसी काम की नहीं है। बहुत सारा दिक्कत होता है, खाना पीना से लेकर रहना, पढ़ना लिखना, सारा चीज से लेकर दिक्कत होता है। मेन बात हम लोग का रास्ता ही नहीं है। रास्ता रहता तो हम लोग सारा चीज कर पाते। नक्सलाइट क्षेत्र है, पत्थलगड़ी क्षेत्र है, इस सब का कारण यही है कि हमारे पास विकास की जो किरण है वो नहीं पहुंच पाई है। और किरण अगर विकास की योजना निकलती भी है तो केवल कागज में बनती है। आज हम लोग का मांग को पूरा नहीं करते, हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग पूरा रोड को हम लोग जाम करेंगे और इस पर सरकार हम लोग को कुछ ना करे, कहे कि ये तो हम लोग सरकार के भरोसे में है। पहले हम लोग सरकार का इसको नहीं लेते थे, लेने से डरते थे। आज जब लेना शुरू कर दिया, हम लोग मुख्य दर से जुड़ने चाहे, तब आज क्यों हम लोग के विषय में रोक रहा है। इस भीड़ को आपको सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश की कुछ तख्तियां दिख जाएंगी। ये तख्तियां उनके टूटते सब्र का गवाह है, क्योंकि अब ये लोग विकास के लिए और ज्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। देश भर में खूंटी की पहचान अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र और पत्थलगड़ी क्षेत्र के रूप में होती है।
लेकिन आज खूंटी बदल रहा है। खूंटी के लोगों को अब विकास चाहिए। इससे पहले तक वो विकास की योजनाओं का बहिष्कार करते थे, अधिकारियों को गांव के अंदर आने की मनाही थी। लेकिन आज हजारों लोग सड़क पर सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उन्हें सड़क के बहाने सरकार की वो तमाम योजनाएं चाहिए जो उनके गांव को, उनके परिवार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।